घूंघट और मॉडर्न बहू के बारिश में पकवान। क्या बात है जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे आज इतने दिनों बाद गौरी बहू मसालेदार पुलाव बना रही है। मैंने तो शाम से ही कुछ नहीं खाया ताकि रात में जी भरकर अपना मनपसंद पुलाव खा सकूं। लेकिन ये गौरी बहू कहाँ रह गई? अभी तक पुलाव नहीं बना क्या? गौरी बहू, ओ गौरी बहू, पुलाव बन गया तो लिया, सबकी भूख से जान निकली जा रही है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म पुलाव का इंतजार कर रहा होता है। वहीं गौरी किचन में 2 फुट का घूंघट ओढ़ पुलाव बना रही होती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज पुलाव में से सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गौरी गर्मा गर्म पुलाव लेकर हॉल में जा रही होती है कि तभी घूंघट ओढ़ने की वजह से गौरी का पैर सोफे पर लगता है, जिससे वो गिरते गिरते बचती है। लेकिन इस बीच उसके हाथ से पुलाव का बर्तन छूट जाता है और सारा पुलाव जमीन पर गिर जाता है, जिसे देख ये क्या भाभी, सारा पुलाव नीचे गिरा दिया। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ठीक से देखा नहीं। बहू, तुझे ये 52 गज का घूंघट ओढ़ने के लिए बोलता कौन है? कितनी बार कहा है कि घूंघट ओढ़ना छोड़ दे। नहीं माँ जी, घूंघट करना तो हमारे संस्कारों में है। माँ कहती थी कि शादी के बाद कुछ भी हो जाए लेकिन घूंघट करना मत छोड़ना। घूंघट से ही तो हमारे संस्कारों का पता चलता है। ऐसे संस्कारों का भी क्या फायदा जो तुम्हारा खुद का ही नुकसान करे। अब मुझे ही बाहर से सबके लिए पिज्जा ऑर्डर करना पड़ेगा। किंजल की बातें सुन बेचारी गौरी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। गौरी शुरू से ही गांव में ही पली बड़ी थी, इसलिए गांव के संस्कार गौरी के अंदर भर भर के थे। शादी के बाद गौरी का ससुराल में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता था जिस दिन उसने घूंघट ना किया हो। वहीं दूसरी तरफ घर की दूसरी बहू किंजल, जो एक पढ़ी लिखी, मॉडर्न और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, हमेशा शॉर्ट ड्रेस पहनना, मॉडर्न बातें करना ही उसे आता था। अरे किंजल बहू, तू इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? माँ जी, मैंने आपको बताया था कि आज मुझे एक पार्टी में जाना है, वहीं जा रही हूँ। इन कपड़ों में? अगर आस पड़ोस में से किसी ने तुझे देख लिया तो पता है कितने तरीके की बातें बनेंगी। लगता है माँ जी आपके अंदर गौरी की आदतें आ रही हैं। वो तो है गांव की गवार, और आप भी उसकी तरह बनती जा रही हैं। ना जाने भगवान ने किस तरह की बहुएं दी हैं मुझे। एक इतनी संस्कारी कि उसका घूंघट कभी हटा ही नहीं है, और एक इतनी मॉडर्न है कि उससे कपड़े पहने जाते नहीं। लता मन ही मन इतना सोच रही होती कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं। वाओ, फाइनली बारिश हो गई माँ। हम सब बारिश को एंजॉय करते हुए गर्मा गर्म पकौड़े कचौरी खाएंगे। अब तो हमें रोज ऐसे ही चटपटी चीजें खाने को मिलेंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। किंजल बहू, अब तो तू पार्टी में जा नहीं सकती, तो क्यों ना तू और गौरी बहू मिलकर बारिश के मौसम में तरह तरह के पकवान बनाओ। बाहर हो रही बारिश की वजह से किंजल को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है, जिसके बाद अब मॉडर्न और घूंघट वाली बहू मिलकर साथ में बारिश के लिए पकवान बनाते हैं। आलू, प्याज, गोभी और पालक के पकौड़े तो बन गए, साथ में ये हरी चटनी भी तैयार है। चाय भी बस बनने वाली है और भुट्टे भी मैंने सेक कर उस पर मसाला लगा दिया है। ओह गॉड, तुमने फिर से ये अपना देसी पकवान बना दिया। क्या तुम्हें कुछ और नहीं आता? लेकिन बारिश में तो सबसे ज्यादा पकौड़े ही खाए जाते हैं, ये तो सभी को पसंद होते हैं। ये सब तो बस गांव के लोग ही खा सकते हैं, हमारी तरह शहर के मॉडर्न लोग नहीं। मुझे देखो, मैंने सबके लिए कितनी तरह की अलग अलग डिशेस बनाई हैं। पिज्जा, सैंडविच, नूडल्स और ये रेड सॉस पास्ता भी। सभी चीज तो मैदे की बनी हुई है, तो ये कहां से हमारी सेहत के लिए अच्छी हुई? शट अप इडियट, गांव की गवार कहीं की। अब तो मुझे सिखाएगी क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी। किंजल अपने बनाए हुए बारिश के मॉडर्न पकवान ले जाकर सभी को खाने के लिए देती है। वहीं गौरी भी सभी को गर्मा गर्म पकौड़े और चाय देती है। हर कोई गौरी के हाथ के बने हुए ही चाय पकौड़ों को खा रहा होता है, जिसे देख मॉडर्न बहू, ये क्या, मैंने आप सब लोगों के लिए इतनी सारी चीज बनाई है, फिर भी आप इस घूंघट वाली के ही चाय पकौड़े खा रहे हैं। किंजल, इसमें मुंह फुलाने वाली कौन सी बात है? जो तुमने बनाया है वो सब तो हम लोग डेली खाते ही रहते हैं। बारिश के मौसम में तो पकौड़े और चाय का ही असली मजा है। हाँ बहू, मैं तो कह रही हूँ तू भी ये सब छोड़ और गौरी बहू के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खा। मुझे नहीं खाने, आप लोग ही खाओ। मॉडर्न बहू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं घर में सभी लोग घूंघट ओढ़ने वाली बहू की तारीफ करते नहीं रुकते, और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बारिश के मौसम की वजह से गौरी हर रोज सभी के लिए कुछ न कुछ देसी चटपटी चीज बनाती थी, जिसे देख किंजल बहू भी कुछ न कुछ मॉडर्न चीज बनाती है। वाह किंजल बहू, तूने ये कीटो सैंडविच तो काफी अच्छा बनाया है, खाने में भी कितना हल्का है। और भाभी, जब से मैंने आपकी बताई हुई ग्रीन टी पी है तब से मेरा वेट भी कम हो गया है।
यही तो फायदा होता है मॉडर्न पकवान का, वरना देसी और मसालेदार पकवान तो हमेशा नुकसान ही देते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा इंग्लिश पिज्जा और बर्गर खाकर तो घर में सबकी सेहत बन चुकी है। कितना अच्छा होता है ना ये सेहत के लिए। अरे जितना मजा और सेहत के लिए देसी पकवान अच्छा होता है ना, उतना कोई पकवान अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हारा ये मॉडर्न पकवान तो हमारे देसी पकवान के सामने कुछ भी नहीं है। चुप कर घूंघट ओढ़ने वाली गंवार, अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी। दोनों घूंघट और मॉडर्न बहू के बीच इस तरह लड़ाई होता देख उनकी सास लता, अरे बस भी करो, अब क्या लड़ती ही रहोगी। पूरे घर को सर पर उठा लिया है तुमने। अगर इतना ही लड़ने का शौक है तो दोनों एक दूसरे से कुकिंग कंपटीशन में जीतो। जो जीतेगा उसका पकवान बेस्ट होगा। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हूँ इस कुकिंग कंपटीशन के लिए। माँ जी मैं भी तैयार हूँ इस कुकिंग कंपटीशन के लिए। कुकिंग कंपटीशन तो ठीक से बोला नहीं जा रहा, और चली है मुझसे जीतने। दोनों बहुएं हॉल में अलग अलग टेबल लगाकर उसके ऊपर गैस रख देती हैं और अपने अपने तरीके से बारिश में देसी और मॉडर्न पकवान की तैयारी शुरू कर देती हैं। गौरी भाभी, किंजल भाभी, वैसे क्या बना रहे हो आप लोग? मैं तो पापड़ी चाट, दही भल्ले, पनीर पकौड़े, समोसे और कचौरी बना रही हूँ। वाह भाभी, इतना सब कुछ। वैसे किंजल भाभी, आप क्या बना रही हो? वो तो तुम्हें खाने पर ही पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। आज तो मैं इस घूंघट वाली गंवार बहू के बारिश के पकवान को फेल कर दूंगी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही ऑनलाइन अच्छे अच्छे पकवान देख लिए हैं। इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। जहां एक तरफ गौरी बारिश में तरह तरह के चटपटे देसी पकवान बना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ किंजल ऑनलाइन देखी हुई अटपटी चीजों को बनाने की कोशिश करती है। इन लोगों को बारिश में पकौड़े खाने का काफी शौक है ना, तो आज मैं पकौड़े ही बनाऊंगी, लेकिन ये होंगे मॉडर्न पकौड़े। किंजल ढेर सारे गुलाब जामुन को बेसन के अंदर डुबोती है और उन्हें गर्मा गर्म तेल में तलना शुरू कर देती है। वहीं बिस्किट्स को भी बेसन में डुबाकर उसे भी तेल में तलती है। साथ ही चॉकलेट सिरप और जैम को मिलाकर सॉस भी तैयार करती है। पता नहीं ये शहरी मॉडर्न खाने में क्या बना रही है, लेकिन जो भी बनेगा मेरे खाने से अच्छा नहीं बनेगा। आज तो मैंने भर भर के मसाले डाले हैं इसके अंदर, सभी को याद रहेंगे मेरे बारिश के पकवान। इस कुकिंग कंपटीशन को भी गौरी घूंघट ओढ़कर ही बना रही होती है, जिसके चलते गलती से गौरी पकवान बनाते बनाते गरम गरम तेल से अपना हाथ ही जला लेती है। मेरा हाथ। गौरी बहू तो ठीक तो है ना? माँ जी, गरम तेल से मेरा हाथ जल गया। और बना घूंघट ओढ़कर पकवान, यही होगा। आई बड़ी संस्कारी कहीं की। लता गौरी के हाथ पर दवाई लगा देती है। वहीं दोनों मॉडर्न और घूंघट वाली बहू के बारिश के पकवान भी बनकर तैयार हो चुके थे और अब सबके पकवान खाने का वक्त होता है। ये लीजिए, सबसे पहले मेरे मॉडर्न पकौड़े खाइए। मॉडर्न बहू के बनाए हुए मॉडर्न पकौड़े जैसे ही सब लोग खाते हैं तो फौरन उसे थूक देते हैं। ये क्या बना दिया है तुमने? ये मॉडर्न पकौड़े नहीं बल्कि रसगुल्ले के पकौड़े। भला रसगुल्ला के पकौड़े कौन बनाता है? बहू तूने तो सारे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। और बना अपना मॉडर्न पकवान। देसी पकवान के सामने आज तक भला कोई पकवान टिक भी पाया है? घूंघट वाली बहू की बातें सुन बेचारी किंजल उदास हो जाती है, जिसे देख लता। इस कंपटीशन को रखने का मतलब ये नहीं था कि तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा सको, बल्कि ये था कि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। गौरी बहू तू बहुत संस्कारी है, लेकिन इतना भी संस्कारी होना ठीक नहीं। रोज तेरे इस घूंघट ओढ़ने की वजह से तुझे चोट लगती रहती है और आज भी तेरा पकवान बनाते हुए हाथ जल गया। और तू मॉडर्न बहू, देख ज्यादा मॉडर्न पना का नतीजा। तेरे बनाए हुए मॉडर्न पकौड़े किसी को भी पसंद नहीं आए। ना तो कोई चीज ज्यादा मॉडर्न अच्छी होती है और ना ही ज्यादा देसी। किंजल और गौरी को आखिरकार अपनी सास की बातें समझ आ जाती हैं और अब सब घूंघट वाली बहू के बने हुए पकवानों को बारिश के मौसम का आनंद लेते हुए खाते हैं। इसी के साथ अब दोनों घूंघट वाली और मॉडर्न बहू एक दूसरे को समझती हैं और एक दूसरे की मदद से धीरे धीरे अपने आप को बदलने की कोशिश भी करती हैं।